हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो बताओ फिर कैसा गुजरा आज का दिन। बढ़िया हैं। स्कूल स्कूल जा रहे। इसके स्कूल जाते रहो भैया और पढ़ाई करते रहो। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक बात कर ली थी, पता है? कुछ देखा है पिछला वीडियो? तो देखा होगा तो पता ही होगा। तो आज हम बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की। तो आज हम बात करते हैं जो एक्सरसाइज अपनी कौन है 1.6 है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1.6 के जो भी अपने बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल है और पूरी प्रश्नावली, ये सारी चीज़ें अपन देख लेंगे। ठीक है। तो बढ़िया एक जगह कुर्सी टेबल में बैठ जाओ और मस्त ठंडा पानी रख लो और पीते जाओ, ठंडे दिमाग से पढ़ते जाओ बिना किसी लोड के। ठीक है। तो अब देखते हैं अपन कुछ फॉर्मूले इम्पोर्टेंट, तो इनको लिखते जाना रफ में, और जो भी चीज़ें हैं अगर अपन को याद ऐसे ना रहे तो अपन हिंदी में उनको रफ में नोट करते जाना है जो हम अभी बोलेंगे। ठीक है। तो जब पहला सूत्र है उसमें लिखा है a की घाते m और a की घाते n बराबर के a की घाते m प्लस के n। ठीक है। जब बीच में किसका चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह होता है। बताया ना कि अगर किसी दो भी संख्याओं के ऊपर अगर वो ना हो, कोई चिन्ह ना हो, जैसे गुणा जैसे प्लस भाग माइनस, ये चीज़ें ना हो, तो उनके बीच क्या माना जाता है, गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, ए का मतलब यहाँ है कि कोई संख्या से है, यहाँ पर कोई मान लो संख्या है, कोई भी संख्या मान लेंगे, ए की जगह क्या हुई, कोई संख्या मान लेंगे है। ठीक है। और एम और एन की क्या है, ये घात लगी हुई है, इतना याद रखना। अब सोचो कि भाई ये ए क्या लिखा है, तो ये समझो ये फॉर्मूला है। अगर सब सवाल करेंगे तो इसकी जगह अपनी क्या होगी, संख्या होंगी, और यहाँ एक घात लगी रहेंगी। तो अब देखना हमारा क्या बनने वाला है, आराम से सुनना और हो तो रफ में नोट कर लेना जो भी हिंदी है इसकी। ठीक है कि a की घाते m इंटू a की घाते n बराबर के a की घाते m प्लस n। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब आधार समान होने पर, ये क्या है, आधार हैं, ये जो घात लगी हैं उनके, कि आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर हमारे आधार समान है, जैसे मान लीजिए 2 1 है, 2 की घातें 3 है और इंटू 2 की घातें 4 है, जैसे 2 इधर भी है 2 इधर भी है। ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, गुणा में हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। जैसे तो 2 इधर भी है 2 इधर भी है, लेकिन अपनी क्या है, घात भर बदली है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आधार समान होंगे तो गुणा में घातक क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो अपन को इतना याद रखना है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये आप लिख लेना है और ये इसका मतलब है। ठीक है। अब जो दूसरा है कि जो आधार समान होने पर, ये क्या भाग है ना, बटा का मतलब क्या होता है, भाग। ठीक है। एक की घाते m बटे एक की घाते n। तो यानी कि अब इसका हिंदी क्या बनने वाला है कि आधार समान होने पर भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। दिख रहे हो ना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो 2 की घाते 3 है बटे 2 की घाते 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की घाते 3 माइनस के 4, ये हो जाएगा इसका जो है तो हल होने वाला है। तो मतलब क्या हो जाएगी, आधार समान होने पर भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। दूसरा, अब तीसरा की बात करें, यदि घात के ऊपर घात लगी हो, देखो जाए संख्या a है, a की घाते m लगी है और उसकी घाते पूरी की घाते n लगी है। तो यदि घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। अगर 2 की घाते 3 है और इसकी घाते 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की घाते 3 गुणे 4, मतलब घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। मतलब यदि घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, ये a की घाते m है और b की घाते m है। इधर देखना m m इधर है, मतलब यहाँ घातें बराबर हैं लेकिन a और b ये संख्या भिन्न है ना। तो जो यहाँ a की घाते m है या b की घाते n है, तो तुम्हें याद रखना है कि यदि घातें बराबर हैं तो क्या हो जाती हैं, आधार भिन्न है, आधार भिन्न है और घात समान है, तो क्या हो जाएगा, आधार का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे 2 की घाते m है, 2 की घाते 3 है और 4 की घाते 3 है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 की घात 3 हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और घात वही लग जाएगी जो सेम है। तो मतलब अगर घातें समान हैं तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, और अगर आधार समान है तो घातों का जुड़ जाती है। ये चीज़ अपन को याद रखनी है, ये गुणा वाली, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर संख्या समान है, यहाँ पर संख्या अलग है, यहाँ घातें अलग अलग हैं, यहाँ घातें समान हैं, और ये अपना चीज़ें हैं। तो ये अपन इनको मिटा देंगे। तो अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने याद करने लायक है, तो ये अपने ये सूत्र हैं, ठीक है। अब हम देखना ये आपको अब कुछ चीज़ें हैं, इनको अपन ये लिख ही लिया होगा। अब देखो, अगर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मान लो अगर कोई चीज़ है a की घात -2 है, ठीक है, a की घात -2 है, माइनस की घात लगी है, तो जब भी ऐसा है तो इसको अगर हम बटे में लिख दें तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि अगर ये माइनस की घात लगी है, माइनस वाली चीज़ है, अगर उसको एक बटे में लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और अगर जैसे मान लो 2 की घात यहाँ -1 है, तो अगर हम इसको बटा में लिख दें तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक मतलब अगर एक लगाए तो इसे एक का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब अगर माइनस चिन्ह हटाना है अपन को किसी भी घात में से, तो उसको हम बटे में लिख देंगे। और दूसरी बात, अगर कोई संख्या क्या है, बटे में है, मान लो 1/2 की घात स्क्वायर है, तो अगर हम इसको बटे में से हटाकर सिंपल लिखते हैं तो ये घात जो है माइनस में हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझ में आया कि अगर कोई संख्या बटे में है, उनको अगर बटे से हटाते हैं तो उस घात माइनस में आ जाती है, और अगर घात माइनस में है और उसका माइनस हटाना है तो उसको बटे में लिख देंगे। कोई दिक्कत इतने में नहीं होगी, ठीक है। ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा ना। हाँ, तो इसको अपन क्या कर देंगे, मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या है, और कौन सी चीज़ बची है अपनी, अब लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं। अब कुछ चीज़ें अपन क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जब ले लेते हैं तो एग्जाम्पल की क्या बात करें, एग्जाम्पल है जैसे मान लो अपना एग्जाम्पल नंबर जो 21 है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 21 जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, 21 है। एग्जाम्पल नंबर 21 की अगर बात करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 है। ये क्या लिखा है, सवाल, पहला सवाल लिखा है इसमें 2 की घात 2/3 और गुणित 2 की घात 1/3, ठीक है। यहाँ 2 और अच्छे से लिख दें, ये सवाल है, ठीक है। ये है 2/3। अब बताओ, ये सवाल है, इसको अपन मिटा देंगे। ये सवाल है, अब इसमें देखो कोई दिक्कत, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 है, यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे। देखो यहाँ 2 है, मतलब ये क्या, आधार समान है, और यहाँ पर गुणा है। तो हमने बताया आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाए, 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। तो यहाँ नोट लिख सकते हो। तो देखो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है ना, तो आधार समान होने पर 2 और 2/3 प्लस के 1/3, ठीक है। ये और यहाँ पर लिख दोगे नोट में क्या लिख दोगे कि a की घात m और a की घात n ऐसा होता है, तो a की घात n प्लस n हो जाता है। ये चीज़ अपन लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब इसको हल करेंगे तो इसका देखो यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, लघुत्तम ले लोगे ना, तो 3 इधर है, तो 3 का 3 आ जाएगा। लघुत्तम लेते बनता है ना, नीचे वाली संख्या का 3 और 3 का लघुत्तम लोगे तो ये किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा ना। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लघुत्तम लेते हैं तो कहाँ तक काटते हैं, जब तक अपना 1 नहीं आ जाता नीचे तक। जब काटते हैं एलसीएम में तो यहाँ 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मतलब लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3। तो मतलब देखना 3 का भाग 3 में दोगे तो कितना आएगा, 1, और 1 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3। इतना याद रखना। जो अपना जो एलसीएम आया है, तो जो इसका हर है तो इसका भाग एलसीएम में देंगे, जो आएगा उसका गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे, ठीक है। मान लो 2/3 है, यहाँ स्पष्ट समझाए तो अच्छे से, अरे क्यों नहीं चल रहा है, जैसे 2/3 है ये, ठीक है। अरे गीला हो गया ये,
2/3 है ये, ठीक है। और जैसे एलसीएम आया अपना 3, ठीक है। तो 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे। ऐसा ही सब में करेंगे, जो एलसीएम आएगा उसका इसका एलसीएम में भाग देंगे, जो आएगा तो अंश वाली संख्या में उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो 3 का भाग 3 में 1, 1 का गुणा 2 में 2 आया, प्लस 3 का भाग 3 में 1, 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, 1 ही आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखो 2 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहीं का 2 और 3, 2 और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो इसको मिटा के हम 3 कर दें इधर, हैं। आप विस्तार से करते जाना एक एक स्टेप, 3 कर देंगे और 3 से 3 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो 2 की घाते कितना बचा इधर, 2 की घाते 1, 1 का भाग घात में कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 क्या हो जाएगा जी, अपना क्या कहला जाएगा, आंसर कहला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरी तरह समझ में आया ना। तब जो एग्जाम्पल नंबर जे इसमें जो दूसरा नंबर दिया हुआ है इसको कर लोगे, नहीं कर पाओगे, चलो इसको हम बताते हैं। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, इसी का जो एग्जाम्पल नंबर 21 का में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन जो अपनी बात की गई है तो है यहाँ दूसरा क्वेश्चन 1/3 की घाते 5 घात ये 4, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब चलो हम बताते हैं। चलो अभी हमने बात की थी कि बताया था ना आपको, अगर कोई संख्या है बटे में है, उसको अगर हम सिंपल वे में लिखें, बटा हटाएं उसका, तो कैसे आती है, कैसे में आ जाती, माइनस में आ जाती कि नहीं आती, बताओ। अभी मैंने बताया ना। तो जैसे 1/3 की घाते 5 है, तो इसको हम अगर इधर एक सवाल और लिख लें तो ऐसा है अगर, तो इसको हम अगर 3 की घाते अगर बटा हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, और क्या आ जाएगा फिर 4। कोई दिक्कत इतने में। यहाँ नोट जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, नोट लिखोगे तो चूंकि में लिख दो क्या, अगर कोई संख्या a की -1 है तो 1/1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि अगर कोई संख्या माइनस में है तो बटे में प्लस में हो जाएगी, अगर कोई संख्या बटे में है, या फिर ऐसा लिख दो, अगर कोई संख्या बटे में है तो इसको अगर वैसे लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा क्या है, यहाँ 1 रहता है ना, तो इसलिए अपन ने लिखा नहीं है, लेकिन माइनस में लिखना फिर ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये और फिर क्या एक सूत्र कौन लगेगा, यदि घात के ऊपर घात लगी हो तो क्या होता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता, 2 सूत्र लगेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला वाला लग गया इसमें। अब दूसरा क्या है, यदि घात के ऊपर घात लगी तो घातों का क्या हो जाता है आपस में गुणा, तो 3 की घाते -5 और गुणे के 4, ठीक है। तो 3 की घाते क्या होता है 5 चौके 20 माइनस के, ठीक, कितना आ गया -20, ये हो जाएगा अपना आंसर। या फिर इसको प्लस में बदलना है तो 3 अगर बटे में ले जाएंगे, 3 की घाते क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अगर ये माइनस में है, अगर प्लस में आंसर चाहिए है तो इसको बटे में कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना प्लस में, और ये कहला जाएगा अपना आंसर कहला जाएगा। कोई दिक्कत इतने में नहीं है ना दिक्कत। अब जो अपना तीसरा क्वेश्चन है, इसी का जो एग्जाम्पल का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको अगर बात करें तो वो भी सिंपल ही क्वेश्चन है, पूरे फार्मूला बेस्ड है, जो अपन ने बताया है अभी फार्मूले बताए ना, जो भी अपन ने अभी फार्मूले बताए हैं तो उस पर है पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि 7 की घाते 1/5 बटे 7 की घाते 1/3 ये है, ठीक है। अब हमें बताओ पूरी तरह से आधार समान होने पर क्या होता है, भाग में घात है क्या, ये भाग में दिया है ना, तो हम बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं ना इसको कि आधार समान होने पर चलो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र कौन लगेगा नोट पे, क्योंकि यहाँ लिखो क्या a की घाते m और a की घाते n बराबर क्या हो जाएगा a की घाते m-n। आधार समान होने पर भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा m क्या है, m का मान क्या हो जाए एक समीकरण देखो। अब अगर अपन जब अपन रफ में लिखते हैं या फिर कॉपी लिखते हैं परीक्षा की कॉपी में, तो क्या करेंगे कि इसकी जो तुलना है जो अपना जो दिया है इसमें
तो a की घाते m और a की घाते n से क्या कर देंगे, तुलना कर दो। ठीक है, तुलना कर दो, लिख दे वैसे। तो a की घाते a की जगह 7 है, m की घाते क्या हो जाएगा 5, तो m का मान कितना हो जाएगा 1/5 और n का मान कितना हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, तो अब ये फार्मूला लगा दो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, अगर समझ में नहीं जिसके आया है तो नहीं डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये फार्मूला है, उसको इधर से उठाना, a की जगह 7, m की जगह वो, तो मान निकाल आएंगे कि m का मान इतना है, n का मान इतना है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर इसको अगर हम मिटा दें फिर हो जाएगा क्या 7, a का मान कितना है 7 है ही अपने तुलना है की है कि a का मान 7 है, m का मान 1/5 है और n का मान 1/3 है। ठीक है, तो a का मान कितना है 7, m का मान कितना है 1/5, क्योंकि m है ना, तो 1/5 और माइनस 1/3। अब भाई क्या करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 15। मैंने बताया था 5 और 3 कर लोगे तो पहले किससे काटोगे, सबसे छोटी संख्या से काटना पड़ता। 3 से काटोगे तो 5 3 से कटेगा नहीं, ये कटेगा, इसका 1 आ गया। फिर ये ना 1 से कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, 5 से कटेगा, दोनों 1 आ गए। फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें तो 5 का भाग 5 15 में दोगे या कितना आएगा, 5 3 15, 3 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा 3, माइनस 3 का भाग 15 में दोगे कितना आ जाएगा 5 3 5 15, 5 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा 5। कोई दिक्कत? फिर क्या हो जाएगा 7 की घाते, देखो 5 में से 3 जाएंगे, समझो 5 और 3 को 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। लेकिन संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो क्या आ जाएगा माइनस के 2 और बटे के 15। कोई दिक्कत? तो अपना जे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? जो हमेशा याद रखना कि जो बड़ी वाली संख्या है उसका चिन्ह आता है, तो 3 और -5 का जो सॉल्व आएगा वो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 आ जाएगा, तो -2 7 की घाते -2/15, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है, जो चौथा सवाल है इसका, वो भी लास्ट वाला जो हमने चौथा फॉर्मूला बताया है उस पर पूरा बेस्ड है। उसको आप कर लोगे आसानी से, क्योंकि घातें इसकी बराबर हैं, तो जो आधार है उनका आपस में गुणा हो जाएगा, घात वही रहेगी, बस बात ख़त्म। अब जो बस सही है। अब जो एक्सरसाइज के जो 1.6 के सवाल हैं तो वो भी सारे ऐसे ही हैं। हम ज़्यादा हो तो एक एक सवाल बता सकते हैं, एक एक सवाल बता देंगे और क्या है, इनको अपन मिटा देते हैं। ठीक है, इनको अपन मिटा दें क्योंकि ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पहला है एक्सरसाइज का 64 की घाते 1/2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 है, इसको गुणनखंड करें, 64 के गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा भाई बताओ। 64 के गुणनखंड करें तो किसका वो होता, 8 × 8 होता है 64, होता कि नहीं होता? ऐसा ही करेंगे क्योंकि इसको देख के अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 है तो मतलब अपन को 64 है तो किसका वर्ग होता है, मतलब तो किसका वर्ग 64 होता है, तो 8 का। तो अपन लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं 64 को, 1/2 है इसका, है तो 8 का क्या है, 8 का स्क्वायर और 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। समझाने के लिए बता रहे हैं हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर ये अगर घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो घातों को क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पर मैंने बताया था यदि a की घाते m और n है तो a की घाते m × n, ये चूँकि लिख देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 8 क्या आ जाएगा, आंसर कहलाएगा। बस इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ऐसा ही हो जाएगा। 32 वाला, जो 32 की घाते 1/5 है, तो अपन को याद रखना है, इतना देख लेंगे कि जो 5 बार किसका गुणा करें कि 32 आ जाए, बस इतना याद रखना। घात जिसकी लगी है, ठीक है, जैसे मान लो 32 की घाते 1/5 है, तो मतलब हमको याद रखना है कि ऐसा किसका गुणा 5 बार करें कि 32 आ जाए। तो अपना क्या हो जाएगा, 2 की घाते अगर 2 का गुणा 5 बार कर दोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, 2 की घाते 5 कर देंगे, 2 की घाते 5 कर देंगे और इसके ऊपर 5 की घात फिर से 1/5 की घात, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको पूरी तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आज तक आज की वीडियो यहीं तक, और यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा जी, आशा करते हैं। जो बाकी सवाल हैं उनको आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम बता देंगे उनको, नहीं तो आसानी से आप कर लो। कोई फार्मूला बेस है, सारे हमने उदाहरण में इन सब के बारे में बात भी कर ली है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और बस स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ऐसा, धन्यवाद।